खाली कॉलेज के बच्चों को लिया जाएगा या स्कूल और एकेडमी वगैरह से अगर कोई बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, सीखना चाहे इस गेम को, तो उनको लिए भी ऑफर रहेगा? हाँ जी। हमने शुरुआत की है 16 साल से ऊपर जी 16 से 24 के बीच, जी क्योंकि वो ऑलरेडी जैसे 15 साल के बाद क्या होता है, आपने 12वीं या 10वीं ख़त्म की तो उसके बाद आप छोड़ देते हैं। तो जो ऑप्शन होती हैं जो 16 साल से आते हैं वो पैशनेट होते हैं, वो थोड़ी उस पर दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, उनको गेम का भी पता है। तो जो पहला फेज़ है हमारा उस एज ग्रुप में, जैसे हम अपने सचिन से बात कर रहे थे, कह रहे थे सर 12 साल के बच्चे भी ले आए। मैंने कहा हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चरली सेटअप नहीं है कि छोटे बच्चों को हैंडल कर सकें, क्योंकि हमने बच्चों के साथ न्यूट्रिशन भी, हमारे आप देखोगे कैंप्स में न्यूट्रिशन भी, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं अमेरिका से, वो कहते हैं बच्चों को यही देना, बिकॉज बिकमिंग ए एथलीट प्लेयर ऑल्सो मीन्स कि आपकी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकली भी आपको सेट होना चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन भी सेट कर रहे हैं। तो वो छोटे बच्चों को अभी हमने हमारे प्लान में है, मे बी नेक्स्ट फेज़ में, ताकि उनको भी करें, क्योंकि 12 साल से भी आप ट्रेन करो बच्चे को तो 16 साल तक उसकी वो स्किल सेट्स बन जाती है। जैसे बिल से बात कर रहा था, कहते हैं वो 12 पे ले आओ, मैं कहा 12 के अभी हम कर नहीं सकते, हम ग्रो करेंगे उसमें। सो यस वी विल बी इन फेज। इसकी एज क्या है, इसकी एज क्या है, कहाँ से स्टार्ट? तो आज का जो हम इस हफ्ते कैंप लगाया उसका हमने रखा था कट ऑफ 16 साल का, राइट, 17 से 23-24 तक, जो मतलब अडल्ट हों। तो दूसरा कैंप लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि पहले में अडल्ट होंगे, और जैसे ग्रो करते हैं देन वी गो टू 10 to 15। सर कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो फाइनेंशियली जिनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन खेलने में काफ़ी अच्छे आते हैं वो बच्चे, तो ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ रखा जाएगा कि टोटली फ्री वो इस खेल को खेल सकें? हाँ जी, कुछ ऐसा भी रखा जाएगा? हाँ जी। आप होपली विद इन अ डे हमारी वेबसाइट भी रिलीज़ होगी, सोशल मीडिया भी होगा, तो आप उसमें देखोगे हमने वहाँ प्रोग्राम सेट किया, जहाँ हमने कई वहाँ पे भी कैसे लोग हैं जैसे हम सेल्फ सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है आप ऐसे करो, इतनी कॉस्ट होगी साल की, आप उस बच्चे की स्कॉलरशिप आप दोगे। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने ऐसे सर्टन अमाउंट स्कॉलरशिप्स रखी हैं। वैसे इस कैंप में किसी को कोई चार्ज नहीं होगा, जीडीए किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करे, हम सिर्फ कोचेस को हायर कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, और प्लेयर्स को कह रहे हैं आप कमिटमेंट करो, तो जैसे आप कमिट करोगे तो आपको नेशनल लेवल की टीम पे फिर आप जैसे हायर करके उसमें नेशनल में खेलेंगे। सो जो भी बच्चे को उस टाइम ज़रूरत होगी वी विल प्रोवाइड, न्यूट्रिशन का भी है, सारे इक्विपमेंट जो है, ग्लव्स है, सारे हम प्रोवाइड करें, अभी किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे। सो डजंट मैटर वेयर ही कम्स फ्रॉम। Baseball as a career in sports, how would you convince the people this is an active and adopt it? Results. What are the results we're looking for? The results we're looking for is कि once the passion and the commitment is there, once the coaches see yes, we're getting the right resources, because coaches don't have the resources to understand simple thing as कैसे पिचर को पिच करना है, वो उसको सिखाएगा तो उसका बच्चा आप ऑटोमेटिकली विल गो अप, राइट। सो वंस दैट हैपन्स, उनके आउटकम्स जो होंगे, आउटकम्स क्या हैं, आप अगर बेसबॉल के प्लेयर अच्छे बन जाते हो, डोमिनिकन रिपब्लिक या मैक्सिको से क्यों स्कॉलरशिप्स मिलती है अमेरिका में बेसबॉल पे, यहाँ से भी जा सकती है। सो दोज आर आउटकम्स। जो टीम बनेगी, जैसे यहाँ पे अब हम पहले जब बेसबॉल लीग लॉन्च हुई है, यहाँ से बच्चे लेके जा रहे हैं दुबई में, हम यहाँ से अमेरिका भी जा सकते हैं। सो अगर वो आउटकम्स अच्छे होंगे, कल के दिन में हमारे कोचेस से बात चल रही थी, बच्चों को आपको हमने डेटा दे दिया सारे अमेरिका में, जो 18 साल का बच्चा उसका ये स्टेटिस्टिक्स है, उस बच्चों से 10 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली NYU यूनिवर्सिटी में या नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स बेस पे। अब आप बच्चे को तैयार करो। IT में क्यों भेजते हैं बच्चे, एडमिशन मिलती है, वाई नॉट बेसबॉल? और हमको पता है कैसे करता है, बाकी काम और कमिटमेंट पैशन अपनी है। तो जैसे जैसे वो करेंगे तो उनको वो भी आउटकम मिल रहा है। और थर्ड इज़, वहाँ से 18 साल के बच्चे को जापान से रिक्रूट करके 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बिकॉज उसके पास टैलेंट था। सारी दुनिया में अब देख रहे हैं कि कैसे हम टैलेंट लेके आए, और इंडिया के बिकॉज बिजनेस इज बिग, वो आउटकम क्या होगा, वो कल विराट कोहली बन जाता है, ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप आती है। अब उस तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टूल्स रिसोर्सेज हम लेके आ रहे हैं। सो वो आउटकम की जो आप कर रहे हो वो कमिटमेंट, कैश, पैशन और काम से होगी। आउटकम्स हैं,
सारी दुनिया चाहती है हम यहाँ मार्केटिंग करें। अगर उनको लगेगा कोई बच्चा इंडियन बच्चा नहीं बेटिया जो इंडियन लड़की है बेसबॉल की अच्छी खेल रही है तो अपने आप ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो उनको मार्केटिंग यहाँ करनी है। आपको सबको पता है कि इंडिया की इकानमी कैसे ग्रो कर रही है। जितने हम आइकॉन ग्रो करेंगे जितने वो कहेंगे हमको लीग में डालो। द अदर थिंग इज हमारी DDA में हमने पहली इन द वर्ल्ड एक्चुअली सेकंड वुमेन्स लीग होगी, वुमेन्स बेसबॉल। आप अमेरिका में भी वुमेन्स सॉफ्टबॉल खेलती हैं, सारे वर्ल्ड में वुमेन्स सॉफ्टबॉल। तो यहाँ पे वुमेन्स की लीग होगी। 1 महीने पहले जस्टिन सीगल है, दैट वाज द फर्स्ट वुमेन बेसबॉल प्लेयर इन अमेरिका, फर्स्ट वुमेन कोच फॉर MLB इन अमेरिका। हमारे पास नंबर 2 की कोच आ रही है क्रिस्टीना, शी विल बी हियर नेक्स्ट वीक। शी जो सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए पिचिंग करती थी। उन्होंने 1 महीना पहले अनाउंस किया है पहली वुमेन्स बेसबॉल लीग इन अमेरिका। हम उसी लेवल पे आज शुरू कर रहे हैं। हमारी तो प्लानिंग वैसे पहले शुरू हो गई थी, अनाउंसमेंट उन्होंने पहले कर दी। पर हमारी हरियाणा से, इंडिया से पहली वुमेन्स बेसबॉल। तो दोनों नॉट ओनली जस्ट बॉयज़, गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटी है। और अगर सक्सीड करती हैं तो 50%, मोर देन 50% ऑफ द इंडियन वर्ल्ड पॉपुलेशन द वुमेन, तो मेक अ बिग डिफरेंस। एकेडमी की भी ज़रूरत है हरियाणा में इस तरह की बेसबॉल की? देखो जी, एकेडमी का मकसद ये है कि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में चले जाओ या किसी स्पोर्ट्स बाहर की कोचिंग में सेंटर में चले जाओ, कोचिंग करते हैं। तो एकेडमी को हमने उस तरीके से मोल्ड किया कि कोचिंग भी होगी और बिजनेस उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। सो दैट्स वाई एकेडमी का स्वरूप किया। सर एक सवाल ये भी है, जो बच्चे यहाँ से ट्रेंड होंगे बेसबॉल में, और आपने बोला कि एक मतलब उनको क्या कहते हैं, बोलने ना तो पहले मैं लेकर। सो बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसबॉल ओलंपिक्स गेम है, जी ठीक है ना। और नेक्स्ट जो ओलंपिक्स है 36 में अमेरिका में हो रही है, तो बेसबॉल खेली जाएगी ओलंपिक लेवल तक। सो हमारे पास अब कितने साल रह गए? तो नंबर 1, अगर आप खेलते हो उस लेवल तक पहुंचते हो। अब जो वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल जो कॉन्फेडरेशन जो रूल जो सारी ओलंपिक्स की बॉडी है उसमें इंडिया की अभी रैंकिंग 78 है, पाकिस्तान की 36 है। क्यों? 78 से हम पहुंच सकते हैं। अब टॉप 20 में पहुंच जाओ तो आपको ओलंपिक्स में बर्थ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो जो खेलने की बात आती है, अगर आप खेलते हो, अच्छे करते हो, अब हम उनको बाहर के नेशनल प्लेयरों के साथ गेम्स कराते हैं तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, स्किल्स भी बढ़ती है। और इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, और छठी चीज़ होती है ये, इफ़ यू मेंटली नॉट केपेबल टू डू इट, यू कैन नॉट स्टैंड ऑन अ वर्ल्ड स्टेज एंड बी रिप्रेजेंट इंडिया। सो एज यू ग्रो वो सारी अपॉर्चुनिटी आएगी। वो नेशनल लेवल पे भी खेल सकते हैं और इंडिया लेवल पे भी खेल सकते हैं। अब दैट ऑल्सो विल हैपन। वो जो खेलना है उसको इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए। वो अगर अपने यहाँ से खेल के कल मैंने अमेरिका जा खेलना तो अमेरिका का पासपोर्ट लेना पड़ेगा उसको, नहीं वो यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता। तो ये